स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए सेशन थर्ड का स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग का सेकंड पार्ट बन लेके आया हूँ, जिसका नाम है स्टोर नॉन स्टोर रिटेलिंग। पहले हमने स्टोर रिटेलिंग के बारे में पढ़ा, अब हम जो है इस वीडियो में नॉन स्टोर रिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोर रिटेलिंग और नॉन स्टोर रिटेलिंग, तो नॉन स्टोर रिटेलिंग जो है स्टोर रिटेलिंग से बिल्कुल एकदम उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या है? व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विदाउट अ फिजिकल प्लेस और स्टोर, मतलब जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को किसी फिजिकल लोकेशन से, स्थान से या स्टोर से नहीं बेचा जाता, उसे हम जो है नॉन स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। इसमें कोई भी किसी का स्टोर नहीं होता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसमें जो है किस प्रकार से रिटेलिंग की जाती है, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है नॉन स्टोर रिटेलिंग की, उसमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट। मतलब इसमें डायरेक्ट सेलिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो है एंड यूजर से बनाए जाते हैं और उनके घर में जाके या उनके वर्क प्लेस में जाके जो है सामान को बेचा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी के हो गए, कॉस्मेटिक्स एंड होम अप्लाइंसेस, एजुकेशनल मटेरियल और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि कंपनीज अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को कस्टमर्स के घर तक भेजते हैं, वर्क प्लेस पे भेजते हैं और वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें आता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग जिसमें जो है कस्टमर्स बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर थ्रू नॉन पर्सनल मीडिया। इसमें जो है नॉन पर्सनल मीडिया का मतलब किसी व्यक्तिगत विशेष का उपयोग ना करके, नॉन पर्सनल मीडिया का उपयोग करके जो कस्टमर्स अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में अवेयर होते हैं, उसको हम जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि मेल के द्वारा या फ़ोन्स के द्वारा या टेलीविज़न के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा अगर किसी प्रोडक्ट्स की या गुड्स की, सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है, उसको हम जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल्स के द्वारा जो है कस्टमर एंड कंज्यूमर के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है और अगर उन्होंने अप्लाई करना हो तो मेल के द्वारा ही वो उस प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं, उसका ऑर्डर दे सकते हैं। सेकंड इसमें आता है टेलीविज़न शॉपिंग। टेलीविज़न शॉपिंग जो एक प्रकार की रिटेलिंग है, जिसमें प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है टेलीविज़न के माध्यम से, उसके फीचर्स बताए जाते हैं, उसके प्राइसेस बताए जाते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा टीवी में गारंटीज़ एंड वारंटीज़ के बारे में बताया जाता है और वहाँ पे फ़ोन नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर आप इसको मंगाना चाहते हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके आप जो है इसको अभी इमीडिएट पे बेसिस पे मंगा सकते हैं। तो ये टेलीविज़न शॉपिंग के द्वारा भी हम प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। इसमें भी स्टोर पे नहीं होता, हम घर में बैठ के कहीं पे से भी इसको मंगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा की जाती है और सभी इसको अपना रहे हैं। तो ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग जो इंटरनेट के द्वारा की जाती है, इंटरनेट के ऊपर की जाती है और वहाँ पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर जो हमारे फ्लिपकार्ट्स, अमेजोन, स्नैपडील, बहुत सारे ऐसे, उनको आप ओपन करेंगे, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स को देखेंगे, सर्च करेंगे और वहीं से आप उनको परचेज़ भी कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये भी कहीं से भी की जाती है। टेली मार्केटिंग जो है फ़ोन के द्वारा की जाएगी, जिसमें जो है फ़ोन के माध्यम से प्रोडक्ट्स को आप जो है मंगाएंगे या फ़ोन पे आपको जो है प्रोडक्ट्स के बारे में कॉल आएगी या आपको उसके बारे में असिस्टेंट लेनी है प्रोडक्ट के बारे में, तो सारा काम जो है टेली मार्केटिंग में फ़ोन के द्वारा किया जाता है, उससे भी आप कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो इस सेशन का है वो है डिफरेंस बिटवीन स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। तो स्टोर रिटेलिंग और नॉन स्टोर रिटेलिंग में फ़र्क क्या है? अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे अंतर, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, नंबर वन है गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम अ फिजिकल प्लेस। सिंपल सा है कि स्टोर से जहाँ पे बेची जाती है फिजिकल लोकेशन से, उसको स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। एंड सेकंड दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विदाउट अ फिजिकल प्लेस और स्टोर। जो फिजिकल प्लेस या स्टोर से बाहर से बेची जाती है, उनको नॉन स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। सेकंड है द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ओनरशिप एंड मर्चेंडाइज ऑफर। तो इसमें दो प्रकार से बांटा गया है स्टोर रिटेलिंग में, ओनरशिप के आधार पर और मर्चेंडाइज ऑफर के आधार पर। और जो नॉन स्टोर रिटेलिंग में इनको डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग के अनुसार बांटा गया है। तीसरा है इट अडॉप्ट्स एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। जो स्टोर रिटेलिंग है ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो है अपनाती है उपभोक्ताओं के साथ, और लेकिन जो ये नॉन स्टोर रिटेलिंग है डायरेक्ट रिलेशनशिप इनका जो है कंज्यूमर के साथ होता है, सीधा संपर्क। फोर्थ है कस्टमर्स विजिट द शोरूम एंड मेक्स हिज हर चॉइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे स्टोर रिटेलिंग में ग्राहक को स्टोर पे आना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट्स को चॉइसेस देख सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है नॉन स्टोर रिटेलिंग में कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारा मीडिया है, नॉन पर्सनल मीडिया, उसके द्वारा जो उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है और वहीं से वो, जैसे कि टीवी, इंटरनेट या टेलीविज़न, फ़ोन हो गया, वहीं से वो फिर उस प्रोडक्ट्स को डिमांड करता है। फिफ्थ है द रिटेलर अरेंजेस द प्रोडक्ट्स
इसमें जो है नॉन स्टोर रिटेलिंग में रिटेलर जो है प्रोडक्ट्स को अरेंज करवाता है, उपलब्ध करवाता है ग्राहक को। लेकिन जो दूसरा है नॉन स्टोर रिटेलिंग, उसमें जो है मोस्ट कंपनीज गिव देयर टोल फ्री नंबर फॉर कस्टमर टू रिस्पॉन्ड द सेंड प्रोडक्ट टू देयर होम। वो वहाँ से फ़ोन के माध्यम से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और उनके घर में सीधा डिलीवर किया जाता है। फिर नंबर 6 डिफरेंस है मल्टीपल चैनल्स आर इन्वॉल्व। स्टोर रिटेलिंग में बहुत सारे चैनल इन्वॉल्व होते हैं और जो नॉन स्टोर रिटेलिंग में वहाँ पे डायरेक्ट टू कस्टमर प्रोडक्ट सीधा आता है। एंड स्टोर रिटेलिंग में 7 है ऑफर्स शोन विजुअली इन स्टोर और मार्केट प्लेस। वहाँ पे जो ऑफर्स हैं वो जो वहाँ पे दिखाए जाते हैं वो स्टोर और मार्केट प्लेस में उपलब्ध होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफर जो है नॉन स्टोर रिटेलिंग में शोन थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन। यहाँ पे जो ऑफर है वो इंटरनेट और ऑनलाइन के माध्यम से कस्टमर एंड उपभोक्ताओं को दिखाए जाते हैं। एंड लास्ट है रिटेलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट। स्टोर रिटेलिंग में जो रिटेलर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने में, बदलने के लिए। और जो नॉन स्टोर रिटेलिंग में वहाँ पे ई रिटेलर रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग के बारे में हमने पढ़ा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करें। थैंक यू।